Assalamualaikum students, I am your computer teacher and welcome to the computer lecture. As you know, it's our 30th lecture of computer. In previous lectures, we had complete our second chapter with comprehension questions, and now in this lecture we will read the third chapter. And third chapter is related to the objects in Word 2013. जैसा कि आप लोगों को पता है, objects in Word 2013 means कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर उसके एप्लीकेशंस गिवन हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे. द टॉपिक्स वी विल रीड टुडे आर इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, क्रिएटिंग वर्ड आर्ट, फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, formatting text box. Now first topic we will read is inserting word art. वर्ड आर्ट मीन्स आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रहा होगा कि जैसे कि लफ्ज़ का आर्ट, एक लफ्ज़ से रिलेटेड हमने उसको आर्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है इन कंप्यूटर. जैसे कि आप हम अपने हाथ से पेंसिल से लिखते हैं कोई भी वर्ड, उसके अंदर कलरिंग करते हैं, उसको आउटलाइन करते हैं, उसको बहुत ही प्यारा बनाने के लिए किसी कोई हाइडिंग होती है, उसको हम ब्यूटीफुल करने के लिए दरमियान में लिखेंगे, उसके इर्द गिर्द से डिज़ाइनिंग करेंगे, कलरफुल करने के लिए मार्कर कलर्स का यूजेज करेंगे. इसी तरह वर्ड आर्ट कंप्यूटर के अंदर भी जो टूल है, जो फ़ीचर है जिसकी मदद से हम अपने लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, वो है वर्ड आर्ट. सो हम देखेंगे कि कैसे हम वर्ड आर्ट के थ्रू हम करेंगे. तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर के अंदर ये देखें एक फ़ीचर नज़र आ रहा है वर्ड आर्ट. ये वो फ़ीचर है जिसकी मदद से आप अपने वर्ड्स को बहुत ही प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत दिखा सकते हैं. वर्ड आर्ट स्टाइल, जो टेक्स्ट स्टाइल है, फीचर आर गिवन इन 2013. द वर्ड आर्ट गैलरी इंक्लूड डिफरेंट स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाई टू एनी टेक्स्ट, जो कि किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं. द शेप और फॉर्मेटिंग करैक्टरिस्टिक्स आर वर्ड आर्ट गिवन कार्ड वर्ड आर्ट स्टाइल्स. जो भी उसके टेक्स्ट गिवन होते हैं उनको हम वर्ड आर्ट स्टाइल कहते हैं. सो हम अब देखते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे करते हैं वर्ड आर्ट को. वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए, जो वर्ड आर्ट क्रिएट करने के लिए उसके 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है, तो आपने अपने जो कर्सर पोजीशन होती है, जो एरो पोजीशन होती है, उसको लेकर जाना है इंसर्ट बटन के अंदर. इंसर्ट बटन पर ले जाएंगे, फिर उसको क्लिक करना है. फिर उसको क्लिक करने के बाद आपने, चले हम इसको एज अ पिक्चर पे हम शो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेप्स आर गिवन हेयर. फर्स्ट इंसर्ट, सबसे पहले आपने इंसर्ट पर जाना है. मूव टू द इंसर्ट बटन, क्लिक हेयर, देन यू कैन लुक एट द वर्ड आर्ट बटन नंबर 2 पॉइंट पे. वर्ड आर्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे कर्सर को, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास स्टाइल्स की आ रहे. देखें यहाँ पर डिफरेंट कलर्स का स्टाइल्स हैं, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं. आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं. और फिर उसमें हमने नंबर 3 वाला स्टाइल जो है वो चूज़ कर लिया. तो इट मीन्स आप इस तरह की राइटिंग जो भी आपने करना है, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद आपका आ जाएगा टेक्स्ट हेयर. आपने कोई भी चीज़ को, जहाँ पर जो भी टेक्स्ट कर लिखना होगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे. कोई भी तरह का आप इसको डिज़ाइन करेंगे. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स गिवन होंगे. उसमें से जोन सा भी आप स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहेंगे वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे. शेडो भी होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे, कलरफुल होंगे, डिफरेंट तरह के ऑप्शन होंगे. जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. और फिर आप वहाँ पर आएगा राइट टेक्स्ट हेयर. यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे. यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रैम्बो लिखा गया है, तो वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे. और फिर वो टेक्स्ट जो भी आपने अपना नेम, हाइडिंग वगैरह लिखी होगी, कलरफुल राइटिंग में आपको जोन सा भी स्टाइल आपने चूज़ किया होगा उस स्टाइल में आपको गिवन मिलेगी. अब है कि आपने एक दफ़ा आपने वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर लिया. वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद यू वांट टू बी एडिट या फॉर्मेट एनी टाइप ऑफ थिंग इन वर्ड आर्ट. आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं. यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, यू नीड टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, यू नीड टू चेंज एनी फॉर्मेट, सो यू कैन मेक इट फॉर्मेट. सो फॉर्मेट करने के लिए यू कैन यूज़ द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब के अंदर ऑप्शंस गिवन होंगी. अंदर द ड्राइंग टूल, मींस ड्राइंग टूल के अंदर जो फॉर्मेट टैब होगा वहाँ पर आपको वर्ड आर्ट की ऑप्शंस गिवन होगी. ये तमाम राइटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे कि जो ये देखें, ये शेडो में गिवन है, ये ब्लैंक है, ये डार्क आउटलाइन के साथ है. इसी तरह तमाम ऑप्शंस आपके पास गिवन होगी. आप उसकी मदद से आप इसको इंसर्ट करके आप अपनी जो वर्ड आर्ट के
सिंबल्स हैं उनको कलरफुल को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को फॉर्मेट नज़र आ रहा है अपने वर्ड आर्ट के, मतलब हमने स्ट्रेट लाइन को एडजस्ट किया, फिर उसके बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का देखें यहाँ पर प्रॉपर आपको फॉर्मेट का नज़र आ रहा है अंदर द डिज़ाइन टूल। डिज़ाइन टूल पर हम पहले गए, ऊपर जो गिवन था डिज़ाइन टूल, उसके अंदर से हमने फॉर्मेट टैब पर गए। फॉर्मेट में ड्राइंग टूल्स पे गिवन हमारे पास तमाम शेप्स गिवन आ गई। उसकी मदद से आपने इसके अंदर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। मतलब आपने अपनी राइटिंग स्टाइल करते हुए आप डॉक्यूमेंट को भी बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों को इस तरह के तमाम प्रैक्टिकल्स की समझ आ जाएंगे। यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई एंड नो हाउ टू अप्लाई द टेक्स्ट एंड इंसर्ट बॉक्स इन योर डॉक्यूमेंट्स। सो इंसर्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स में सबसे पहले आपने, जब भी राइटिंग बॉक्स होगा, सिंपल सी बात है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स आप लिखेंगे वो एक राइटिंग बॉक्स होगा जो कि डिफरेंट तरह की शेप्स में, कलर्स में और फॉर्म्स में गिवन होता है। आप लिख रहे हैं, आपने अपने तमाम देखें यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस गिवन है, जस्ट लाइक का CV रिज्यूम टाइप गिवन है कि आपका क्या है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन वगैरह गिवन है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट तरह के बॉक्स हमें मिल रहे हैं, वो भी इंसर्ट टैब में। जब आप इंसर्ट टैब में गए, यहाँ पर देखें वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट के साथ ही सेम टेक्स्ट बॉक्स भी गिवन है। वहाँ से ही टेक्स्ट बॉक्स आपने जब टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया तो यू कैन गेट द डिफरेंट शेप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ये तमाम शेप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स आप इस तरह का या जोन सा भी आप टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू अप्लाई इन योर राइटिंग या डॉक्यूमेंट, यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। ये देखें फॉर्मेट टैब के अंदर जाएं, फिर आपने उसके अंदर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है कि फॉर्मेट करना, यानी कि उसका स्टाइल्स वगैरह डिज़ाइन जो हमने सेलेक्ट किया था, सिंपल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया था, उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइनिंग में देना है। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट पे आएंगे टैब में, फॉर्मेट टैब से टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे तो वहाँ से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके किसी भी तरह का फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज़ को प्यारा बनाने की चीज़ें। अब देखें यहाँ पर फिल शेप आउटलाइन, ये तमाम इस टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हमने ऑरेंज कलर का लिया, इन्होंने यहाँ से शेप फिल कलर कर दिया ऑरेंज। यहाँ से 3D इफ़ेक्ट, अगर आप यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, वो शेडो इफ़ेक्ट जो थोड़ा सा शेडो इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं। चेंज शेप, अगर आपने अपनी शेप टेक्स्ट बॉक्स से चेंज करना चाह रहे हैं, आप स्टार चाह रहे हैं, आप स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरह की चीज़ों में इसका कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वर्ड आर्ट से रिलेटेड ही है कि उसके जो हमने जो उसके अंदर राइटिंग है उसको थोड़ा सा एडिट किया है, वो भी यहाँ से आके राइटिंग स्टाइल्स के अंदर से। इसी तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन को, डॉक्यूमेंट्स को अपना प्यारा बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यू यूज़ दीज 2 टूल्स जस्ट लाइक वर्ड आर्ट एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट आर द 2 बेसिक tools you should use in your writing documents. Okay students, take care. Allah Hafiz. If you have any type of question must be asked. Allah Hafiz.